बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत बस्सी सरपंच प्रतिनिधि व युवा भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश बड़खिया से ग्राम पंचायत व क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष बड़खिया ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करवाया, जिसमें शिक्षा, पेयजल, रोजगार, ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण जैसे अहम विकास कार्य करवाए। साथ ही बताया कि भाजपा सरकार में विकास की कोई कमी नहीं है। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत राकेश बड़खिया के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत बस्सी के अंदर। यह हमारे साथ युवा सरपंच, वैसे परिचय के मोहताज नहीं ये कह सकता हूँ, इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती राकेश जी बड़खिया मौजूद है। वर्तमान में भाजपा मंडल अध्यक्ष खेड़ा धरती से चुने गए हैं। पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। होली का समय है, सभी युवा साथी इनके साथ हैं। करते हैं बातचीत, आगे इनका क्या एजेंडा रहेगा। वर्तमान में सरपंच भी हैं इस पंचायत से, किस प्रकार से विकास हुआ, क्या कहना चाहिए, करते बातचीत। बड़के जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई होली की। आपको भी शुभकामनाएं। आप हमारे पंचायत में, हमारे गांव में पहुंचे हो, इसके लिए होली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सभी युवा साथी आज इकट्ठे हो, क्या मनस बनाया है होली के इस पावन पर्व पे, क्या मूड बनाया है सभी युवा साथी, एक रीजन क्या माने हम? अगर होली के पावन पर्व को लेकर के हमारी पंचायत के सभी युवा साथियों का मिलन समारोह था जी। और उसमें हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारी पहुंचे थे। बैठ करके बातचीत करेंगे और होली का पर्व मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए। इसलिए मैं इन सबका और आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़किया जी, अगर बात करें इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती के तौर पे जाने जाते हैं, एकदम से आप सरपंच बने और एक पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहीं न कहीं दी है, भाजपा मंडल अध्यक्ष बने हैं। पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विशेष तौर से वर्तमान में भाजपा की सरकार है और विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास की बात जहां हम करते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह हमारा राजस्थान प्रदेश भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में हम संगठन का काम भी कर रहे हैं। और विशेष करके अभी हमारे 1 वर्ष पूर्व हुए आदरणीय पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय पूंजीलाल जी गारी के नेतृत्व में पार्टी आज जिले में और हमारे मंडल में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और मजबूती से खड़ी। बिल्कुल। बात करें, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा सरकार आई और एक बड़ा फेरबदल करते हुए पंचायत समिति छोटी सरवा एक बहुत बड़ी एक सौगात दी है। कहीं न कहीं अगर बात करें, राकेश बड़खिया का नाम उभर के आ रहा है प्रधान के रूप में, क्या कहना चाहेंगे, कितना चैलेंजिंग मानते हो इसको? साहब, रही बात पंचायत समिति की, तो पूर्व में जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब खेड़ा धरती के सभी कार्यकर्ताओं की, जनता की मांग थी कि कुशलगढ़ पंचायत समिति हमारी, जो हमारा दरोबड़िया गांव है, पंचायत है, उसका एक कुकड़ीपाड़ा गांव है, वो कुशलगढ़ से लेकर के एमपी सीमा तक 32 से 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर पड़ता है। तो कहीं न कहीं सभी जनता की मांग थी कि पंचायत समिति छोटी सरवा बने। और पिछले कई समय से जब हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी तो हम सब ने मिलकर के खाटली मोवड़ी पर बरसात के समय में जाम किया था। तब से हमारा यह मांग चल रही थी कि भाई छोटी सरवा पंचायत समिति बने और उसी रूप में आज हमें पंचायत समिति मिली है। और पंचायत समिति को लेकर के सभी लोग एक मत हैं और सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कितना चैलेंजिंग मानते हो? रेगुलर 10 वर्षों से यहाँ, अगर दूसरी बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी से विधायक श्रीमती रमीला जी खड़िया है, उनके विकास कार्य कहीं न कहीं धरातल पे देखने को मिलते हैं। कांग्रेस सरकार में वो एक बड़े कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी भी मिली थी और कहीं न कहीं अशोक गहलोत का काफी अच्छा सहयोग रहा था और विकास की दृष्टि से कुशलगढ़ का नाम भी कहीं न कहीं चमका। अगर बात करें वर्तमान में भाजपा की, तो लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, कोई विशेष ऐतिहासिक काम दिखते नहीं सर। रही बात विकास की, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, पंचायत समिति छोटी सरवा में हमने देखा है, पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी, हमारे पूर्व संसदीय सचिव महोदय भीमा भाई सरकार में थे तो पानी के लिए बहुत संघर्ष किया और वास्तव में हमारा क्षेत्र पानी से बहुत ही कमजोर था और पानी मिलता नहीं था लोगों को। तो 800 करोड़ रुपए की स्कीम लेकर के आए और उसकी वजह से आज हमारे क्षेत्र में पानी की टंकियां दिख रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि उसी प्रकार से कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार थी उस समय,
रमीला जी भी सरकार के साथ में जुड़े, तो सरकार में जुड़ने के नाते छोटा मोटा काम हुआ है इस क्षेत्र में। लेकिन आज की स्थिति यही है कि सरकार हमारी बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारा एमएलए या नहीं होने की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रुकावट हुई है। लेकिन फिर भी हम सब मिलकर के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी मैं जब मुख्यमंत्री जी निवास पर गया था, उनसे मिलना हुआ, तो 4 वाटर स्कीम को लेकर के 8 से 9 तालाबों की सर्वे करके मैंने उनको दी थी, तो वो बहुत ही जल्दी अभी हमें मिलने वाले हैं और उन्हीं तालाबों के माध्यम से हम इस क्षेत्र में पानी की जो कमी है उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। बिल्कुल। और किस प्रकार की सौगातें चाहिए? वैसे गर्मियों के समय में बिल्कुल आपने कहा कि गांव के लोगों के लिए एक पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आपने यहाँ से भेजा है। क्या कहना चाहेंगे अगर बात करें खेड़ा धरती में, और किस प्रकार की जो मुख्य समस्या है आपकी नजर में जिनका समाधान करवाना चाहेंगे? खेड़ा धरती में विशेष करके पेयजल की स्कीम जो है उसकी वजह से पानी के जो पीने की समस्या थी वो तो काफी हद तक दूर हुई है, लेकिन सिंचाई के लिए हमें थोड़ी सी और समस्याएं हैं। तो उसके लिए लगातार हमारे बड़े नेता, प्रदेश स्तरीय के नेता लगे हुए हैं और मैं भी लगातार इस क्षेत्र में किसानों के लिए, हमारे भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयासरत हूँ। और तालाब अगर हमें 4 वाटर स्कीम में मिल जाते तो हमारे पानी की और खेती की समस्या समाप्त हो जाएगी। पंचायती राज के इलेक्शन को लेकर काफी अटकलें चल रही है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं आमने सामने है। क्या कहेंगे इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन अगर जल्द हो जाते हैं तो क्या पॉजिटिव भाजपा के लिए पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? अभी इलेक्शन की जहां तक बात है, हमारे प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी चाहते हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत राजस्थान में चुनाव हो, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में टुकड़ों टुकड़ों में जब चुनाव हुए तो बार बार आचार संहिता लगने की वजह से कहीं न कहीं जनता को दिक्कत होती है। तो सरकार की मंशा है कि एक साथ एक ही बार में चुनाव हो जाएगा तो ये बार बार जो आचार संहिता की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और एक साथ पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे तो कहीं न कहीं अच्छा माहौल रहेगा। और सरकार यही चाहती है कि सारे नियम कायदे एक साथ करके राय लेकर के और एक साथ चुनाव होता है तो उसका फायदा मिलेगा और सरकार बहुत ही जल्दी शायद चुनाव करा देगी। बड़किया जी, भाजपा से आप कहीं इनके मंडल अध्यक्ष से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार के आए हुए लगभग 2 वर्ष का समय ज्यादा हो चुका है। किसानों की अगर बात करें, राजनीति हमेशा किसानों पे युवाओं पे चलती है, लेकिन किसानों की आज तक सुनने वाला कोई नहीं है। विशेष तौर से फसली बीमा को लेके अगर बात करें, कई बार बारिश हो चुकी है लेकिन किसानों को उनका हक तक नहीं मिला है, फसलें खराब तक तो हो चुकी है। जहां तक बात है किसानों की और युवाओं की, आपको भी पता है कि हमारी सरकार जैसे ही बनी उसके बाद में जो केंद्र से मोदी जी हमें पैसा देते थे किसानों को, उसमें भी राजस्थान सरकार ने बढ़ोतरी करके पैसा बढ़ाया है और हमारे किसानों को पैसा ज्यादा मिल रहा है। साथ ही साथ रही बात बेरोजगारों की, तो ऐसी पहली सरकार है कि जो परीक्षा की तिथि भी तय करती है, रिजल्ट की भी तिथि तय करती है और उसी के साथ में युवाओं को जॉब दे करके उनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। अभी कल परसों ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अजमेर में आए थे, तो वहां पर भी कई सारे युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि मैं भी इस लाइन से निकला हूं। 2012 में हमारा भी चयन हुआ था, उस समय हम बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है कि जो तिथि तय करती है और उसी तिथि पर एग्जाम करवा करके और लोगों को नियुक्ति दे रही है। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बात यह है कि किसानों की बात की मैंने, किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई है, क्या उनको उनका हक मिलेगा? क्या सरकार उन पे कोई मंथन करेगी? किसानों की बात जहां आती है, हम सब लोग किसान हैं। मेरे साथी सब लोग जो बैठे हैं ये भी सभी किसान साथी हैं, मेरे भाई हैं। किसानों के लिए भी सरकार ने जो स्कीमें निकाली है उसमें मिल रहा है। आदरणीय हमारे मंत्री किरोड़ी लाल जी भी पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं दौरे करते हैं। अभी थोड़े दिन पूर्व अपन ने देखा था कि किसानों को खाद का जो मामला है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुआ था, तो खुद मंत्री जी ने हैंडल करके खाद भी पहुंचाया। और रही बात बीमे की, तो जहां जहां भी दिक्कत आती है तो हम समय समय पर जो नुकसान होता है उसको हमारे आला नेताओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार उस बात पर काम कर रही है। सरकार ने एक बड़ा फेरबदल किया, महानरेगा योजना को जी राम जी नाम दिया है। क्या उससे कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, विशेष तौर से रोजगार को लेकर? हाँ ठीक है, मुख्य कार्य दिवस बढ़े, लेकिन जो धरातल पे काम दिखने चाहिए, अब की बार कहीं न कहीं रोजगार की कमी देखी गई।
रोजगार की कमी तो नहीं देखी, हम मान नहीं सकते, लेकिन हमारे जैसे मैं मेरी पंचायत की बात करूं, यहाँ सबसे ज्यादा हमारे जॉब कार्ड बने हुए हैं और पूरी पंचायत समिति में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार हम लोग देते हैं। अभी सरकार ने जो स्कीम चेंज करी है, रोजगार गारंटी का नाम जो जी राम जी में बदला है, उसमें बात यही है कि जो रोजगार गारंटी में पहले जो काम होते थे वो कहीं न कहीं थोड़े बहुत कच्चे होते थे, उन कामों में जो पैसा व्यर्थ होता था उसको वापस अब ठीक तरीके से लगे और पक्के काम सैंक्शन करके आधारभूत सुविधाएं लोगों को मिले, उसको लेकर के सरकार ने काम किया है। और हमने देखा है पिछले समय में जब गहलोत साहब की सरकार थी तो दिन तो वो बढ़ाते थे, लेकिन लास्ट में समस्या ऐसी आ जाती थी कि किसके दिन बढ़ाए, तो विकलांग और जो लोग असहाय होते थे उनके बढ़ाते थे। लेकिन अभी केंद्र में मोदी जी ने 125 दिन जो किए हैं उसमें हमारे किसान भाइयों को, हमारे साथियों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, इसका हम सभी मिलकर के स्वागत करते हैं। जी। और क्या कहना चाहेंगे, विशेष तौर से अगर बात करें, आप नजदीक से देखे हैं 6 वर्ष हो चुके हैं पंचायती राज को, सरपंचों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और कहीं न कहीं आप भी सरपंच है, विशेष तौर से भुगतान को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं, कहां तक समाधान हुआ और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भुगतान को लेकर के नरेगा की स्थिति अभी धीरे धीरे ठीक हो गई है। अभी 23-24 का भी पेमेंट आ चुका है, 24-25 का भी कुछ लोगों का पेमेंट अभी तैयारी कर दी है। और स्कीम जैसे ही सरकार ने चेंज करी है, जो नाम चेंज हुआ है, काम तो वही होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब जो पेमेंट का सिस्टम है वो थोड़ा और ठीक हो जाएगा। जैसे ही काम लोग करेंगे तो धरातल पर काम दिखता जाएगा, तो 8-10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा लेबर का, और मटेरियल का भी पेमेंट 15 दिन मंथली में करने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास है। और क्या कहना चाहेंगे, पंचायती राज के इलेक्शन में प्रधान की तैयारी करेंगे या सरपंच की राकेश बड़किया? अभी ये तो समय बताएगा, जनता के आधार पर काम कर रहे हैं साहब, और पूरे क्षेत्र में जिम्मेदारी के नाते कहीं न कहीं काम कर रहा हूँ। बाकी हमारी जो पार्टी है वो हमारी सर्वे सर्वा है, और पार्टी का जैसा निर्देश होगा ऐसा हम हमारे छोटी सर्वा पंचायत समिति में काम करेंगे। बिल्कुल। एक बार पुनः अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे, होली के पावन पर कोई संदेश? मैं मेरी पूरे खेड़ा धरती और हमारी कुशलगढ़ पंचायत समिति के साथ साथ सारे कार्यकर्ताओं को, मेरी यहाँ की जनताओं को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करते हुए होली की एक बार पुनः सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।